पालक है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं 21 साल की मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी लाइफ का एम है खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना और एक बार रणबीर कपूर से मिलना। मुझे पसंद है ड्राइव करना, टेबल टेनिस खेलना, पूल खेलना, पोएम्स लिखना और ऑफ कोर्स रणबीर कपूर। मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब उनका नाम सुनते ही पता नहीं कुछ होने लग जाता है। मतलब मुझे नहीं पता, बहुत कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ होने लग जाता है। मतलब आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। मैं तो पूरे टाइम रणबीर कपूर बोल सकती हूँ। मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि एक बार चांस मिल जाए मुझे उनसे मिलने का, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने अपनी लाइफ में रणबीर कपूर के लिए बहुत सारी पागलपंतियाँ की। मतलब इतनी पागलपंतियाँ की कि मेरे कई बार तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज हो गए थे, कई बार फैमिली नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने तो कभी किसी की सुनी ही नहीं। मैं तो उनके इतनी क्रेजी थी कि बिना किसी के सुने तो बस चलती रही। इतनी पागलपंतियों में से मैं आपसे एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगी। बात है 6 नवंबर 2010 की, जब इनकी मूवी रिलीज हुई थी अजब से इनकी गजब कहानी। मेरे को जब रणबीर कपूर का नाम होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही होता है, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो मैं गई थी, टिकट काउंटर के बाहर खड़ी हुई थी, इतनी लंबी क्यू टिकट्स के लिए। कई लोगों के बेचारों के मूड ऑफ हो रहे थे बिकॉज मुझे टिकट्स नहीं मिल रहे थे। उनमें से मैं एक थी मुझे भी टिकट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन रणबीर कपूर थे तो मूवी तो दिखनी थी। शरारती आया दिमाग में, शरारती आइडिया। मैंने क्या किया, बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ पे खड़े होकर मैं जोर जोर से रोने लग गई एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग। तो सब लोग मुझे देखने लगे कि अरे इसको हुआ कि अचानक ये बंदी रो क्यों रही है। फिर सबने मेरे को, कई लोगों ने ऐसे पूछा बेटा क्या हुआ, बेटा वाई यू क्राइंग। मैंने कहा कि मैंने टिकट बड़ी मुश्किल से पिछले 2 घंटे से लाइन में खड़े हुए मैंने टिकट ली, कोई आया और मेरी टिकट हाथ से लेके भाग गया। सब लोगों ने मुझे बिलीव भी कर लिया। मैंने तो इतना बड़ा झूठ बोला था और किसी ने मुझे टिकट दिए नहीं क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे ही नहीं। एक लड़का आया, उसने मुझे कहा कि आप रो मत, आप ये टिकट रख लो, आप लोग देख लो। उसके बाद हम लोग 3 जन थे, सिर्फ 2 टिकट थे, फिर भी हमने उसको डबल रुपए देके ले लिए थे टिकट। वो टिकट उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। क्योंकि वो बहुत बड़ा फैन नहीं था रणबीर कपूर का, इसलिए वो टिकट उसने मुझे दे दिए। ही कॉम्प्रोमाइज। मतलब मैं बता ही सकती हूँ, इतनी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि वो मौका, फर्स्ट डे वाला मौका तो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं होता। और मैं सबको हंस उसके बता रही थी कि देखो सब लोगों ने चैलेंज किया था तुम फर्स्ट डे शो देख ही नहीं पाएगी क्योंकि इतना हाउसफुल चल रहा है शो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, रणबीर कपूर है तो कैसे नहीं देख पाऊंगी। मैं रणबीर कपूर के लिए कभी चांद पे तो नहीं गई हूँ, मैंने इतनी कोई चीज़ें तो उनके लिए की नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें मैं उनसे रिलेटेड करती रहती हूँ। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी एक हॉबी है लिखने की, और लिखने के लिए एक एंथुसियाज्म चाहिए होता है, एक फीलिंग चाहिए होती है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी। जो ये मेरी स्टडी टेबल है, ये मेरा सीक्रेट डायरी है जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती, ना मैं कभी किसी को बताती हूँ। लेकिन एक मैंने कहा ना, फीलिंग एक चाहिए होती है, और वो फीलिंग रणबीर कपूर अगर मैं उनको देख लूँ, इनका नाम सुन लूँ तो ऑब्वियसली फीलिंग तो आनी ही है। इसलिए फ्रंट पेज पे मेरी डायरी के इट्स रणबीर कपूर और उनका नाम, और मैंने कुछ फुल फॉर्म उनको दिए हैं उनके नाम को, आप एक बार देखिए। अंदर की चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। अगर मुझे मौका मिला रणबीर कपूर से मिलने का तो ये डायरी ज़रूर मैं उनसे शेयर करूँगी।